हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वन टक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर एक मेज़रमेंट के लिए आप किस तरह से वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है 41 इंच। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने फोल्ड करके रखा है। इस साइड हमारा खुला साइड है और अंदर का साइड हमारा सीधा साइड है। कपड़ों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ इंच का एक मार्क करेंगे। हम यहाँ पर अलग से पट्टी लगाएंगे, इसलिए हाफ इंच का मार्जिन लिया है। अब यहाँ से लेंथ का नाप लेंगे। आपका लेंथ जितना होगा उसके साथ आपको 1 इंच ऐड करना है। तो हमारा जो लेंथ है 15 इंच है, के साथ 1 इंच ऐड करेंगे तो आता है 16 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच है, उसका हाफ लेंगे तो आता है 7 इंच। यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। अब आर्मोल के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। आपका जो चेस्ट होगा, चेस्ट के साथ आपको 2 इंच का लूजिंग देना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है 41 इंच है, हम उसके साथ लूजिंग देंगे तो आता है 43 इंच। तो इसका चौथा भाग आता है 11 इंच से 2 पॉइंट कम। तो हम यहाँ से 11 इंच से 2 पॉइंट कम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का आर्मोल का शेप देंगे। और आर्मोल के साइड से नीचे के साइड हाफ इंच डाउन कर देंगे। अब हम यहाँ पर गले का चौड़ाई लेंगे। तो हमारा जो गले का चौड़ाई है वो है 3 इंच 4 पॉइंट। अब यहाँ से इसको मिला देंगे। अब हम इसको कपड़ा जो है उसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम वेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा जो वेस्ट है वो 33 है, उसका चौथा भाग आता है 8 इंच 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पर 8 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे, तो यहाँ से 1 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट पे एक मार्क करेंगे, टक्स पॉइंट का। तो हमारा जो टक्स पॉइंट है वो है 11 इंच 4 पॉइंट। तो हम यहाँ पर 11 इंच 4 पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इसका मिडिल करेंगे। वेस्ट का चौथा भाग आया था 8 इंच 2 पॉइंट, इसका मिडिल आता है 4 इंच 1 पॉइंट। तो ऊपर भी सेम नाप लेंगे। आप यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स देने के लिए छोड़ा था, तो लाइन का इस साइड हाफ इंच और इस साइड हाफ इंच लेते हुए मार्क करेंगे और यहाँ से मिला देंगे दोनों को इस तरह से। तो हमारा बैक पार्ट का थोड़ा जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है और यहाँ से शोल्डर को जॉइन करने के लिए हाफ इंच कपड़ा छोड़ेंगे और आर्मोल के साइड आस्तीन को जॉइन करने के लिए आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से आएंगे और यहाँ से तिरछा करके और निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे और साइड को जॉइन करने के लिए यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और शोल्डर को जॉइन करने के यहाँ भी एक कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो इस साइड हमारा खुला साइड है। तो हुक एंड हाई के लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क करेंगे। अब यहाँ से स्केल से सीधा कर लेते हैं लाइन को और बैक पार्ट को जो लाइन खींचा है इसका बराबर रख देंगे इस तरह से। पार्ट में हमने जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था वो लाइन को थोड़ा इस तरह से बढ़ा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए टक्स का नाप लेंगे। हमने बैक पार्ट में टक्स लगाने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से हाफ इंच इस साइड एक्स्ट्रा लेंगे। इस लाइन को चेस्ट के साथ मिला देंगे। और ये जो व्हील मार्किंग है, व्हील मार्किंग से इस तरह से निशान के ऊपर मार्क कर देंगे। इससे क्या होता है कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हम जिस निशान के ऊपर से व्हील मार्किंग से मार्क कर रही हूँ, अब अच्छे से देख लीजिए। और आप जब कटिंग करोगे तो इसके ऊपर से ही आपको व्हील मार्किंग से मार्क करना होगा। जो कपड़ा है, कपड़े के साइड से ही कट करना है। सिर्फ यहाँ से निशान के ऊपर से कटिंग करना है। अब इसको उठा लेंगे। देखिए व्हील मार्किंग से हमने जो निशान किया था उसको थोड़ा हम डीप कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने सिर्फ इस साइड हाई एंड हुक लगाने के लिए 2 पॉइंट छोड़ा है और मिडिल में टक्स लगाने के लिए बैक पार्ट से सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम 1.5 इंच का हाफ करेंगे, आता है 1.25 इंच। तो हम साइड से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, उस साइड से भी 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये जो लाइन है इसको मिला देंगे। अब ये व्हील मार्किंग से इसके ऊपर भी इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ तक हमारा टक्स आएगा। तो अब हम गले का कटिंग करेंगे। अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे। ये जो लाइन था इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से गले का डीप लेंगे। ऊपर का साइड हाफ इंच शोल्डर को जॉइन करने के कपड़ा छोड़ते हुए गले का डीप लेंगे। तो हमारा जो गले का डीप है वो है 7 इंच 4 पॉइंट। अब यहाँ से 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए गले का चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। अब हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे फ्रंट पार्ट की। ये जो हमने डीप करके रखा है वो है हमारा बैक पार्ट की का शेप है और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की आर्मोल का शेप देंगे। सिर्फ इतना ही आधा इंच इस अंदर का साइड देते हुए आर्मोल का शेप देंगे फ्रंट पार्ट की। अब यहाँ से गले के पास 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। पर छोड़ा है पट्टी लगाने के लिए। आर्मोल फ्रंट पार्ट में हम जो निशान किया था आर्मोल का उसके ऊपर से कट लगा लेंगे। तो हमारा
फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम बैक पार्ट की गले की कटिंग कर लेंगे। गले का डीप लेंगे। जो डीप है वो है 9 इंच 4 पॉइंट और यहाँ से 3 इंच 4 पॉइंट पे मार्क करेंगे। 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हमारा हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए